विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम क्लास 6-7 का कार्यपत्रक 21 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में पेंसिल को मापकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें पेंसिल दी हुई है और यहाँ हमें एक स्केल दी हुई है। ठीक है, तो इस स्केल की सहायता से हम पहले पेंसिलों को मापेंगे, फिर इनका जब माप आ जाएगा तो यहाँ पर जो नीचे प्रश्न दिए हैं इनके हमें उत्तर देने हैं। तो चलो पहले पेंसिल को माप लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहली जो पेंसिल है वो है रमेश की पेंसिल और यहाँ पर इसका जो ऊंचाई आ रही है वो कितनी आ रही है 5, फिर ये क्या है सेंटीमीटर। तो इसकी पेंसिल की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब हम सीमा की जो पेंसिल है उसकी ऊंचाई को मापते हैं। तो देखो इसकी सीध में लाते हैं इसको, तो ये कितनी आ रही है, ये लगभग 8 सेंटीमीटर पर आ रही है ना। तो यहाँ हम इसकी जो माप है वो कितना आ रहा है 8 सेंटीमीटर आ रहा है। फिर हमीदा की जो पेंसिल है उसको मापते हैं। देखो यहाँ पर जो सबसे आखिरी ये जो नोक है ना, इसको हमें स्केल से मापना है। तो देखो ये कहाँ पर आ रहा है, तो ये लगभग आ रहा है आपके 6 और 7 के बीच में, यानी कि 7.5, यानी कि 6.5 सॉरी 6 और 7 के बीच में 6 और 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 को हम कैसे लिखेंगे 6.5 सेंटीमीटर, यानी 6 तो ये बड़ी वाली जो लाइन है वो 6 सेंटीमीटर की है, फिर इसके बाद में ये छोटी छोटी लाइनें हैं वो कितनी है 5 तक है, तो इसको हम लिखेंगे 6.5 सेंटीमीटर। फिर देखो अशोक की पेंसिल सबसे बड़ी है और उसका माप अगर हम मापे तो उसका देखो उसका जो माप आ रहा है वो लगभग आपके आ रहा है 13 सेंटीमीटर का। कितना आ रहा है 13 सेंटीमीटर। तो इसका माप हो गया 13 सेंटीमीटर का, है ना। हम चाहे तो इसको स्केल से भी ऐसे माप सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो स्केल का ये जो सेंटीमीटर का मात्रक लिया हुआ है ना, वो एक अलग लिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो चलो अब इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे लंबी पेंसिल किसकी है तथा उसकी लंबाई कितनी है। तो देखो सबसे लंबी पेंसिल किसकी है भाई, अशोक की है और उसकी लंबाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो हम उत्तर लिखेंगे, सबसे लंबी पेंसिल अशोक की है जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, रमेश की पेंसिल हमीदा की पेंसिल से कितनी छोटी है। तो देखो रमेश की जो पेंसिल की लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद हमीदा की जो पेंसिल की लंबाई है वो है 6.5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि किसकी पेंसिल छोटी है और कितनी छोटी है। तो हमें पता है 5 सेंटीमीटर छोटा होता है और 6.5 सेंटीमीटर बड़ा होता है। तो रमेश की पेंसिल छोटी है, यहाँ पहला उत्तर हो जाएगा, रमेश की पेंसिल छोटी है। और अब कितनी छोटी है तो हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में हम इस 6.5 में से 5 घटाएंगे, 6.5 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर को घटाएंगे। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखो तीसरा प्रश्न, सीमा की पेंसिल रमेश की पेंसिल से कितनी लंबी है। तो देखो सीमा की जो पेंसिल की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर और रमेश की पेंसिल की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें पूछ किसका रहा है कि सीमा की पेंसिल रमेश की पेंसिल से कितनी लंबी है, यानी 8 में से हमें 5 को घटाना है, इन दोनों का अंतर निकालना है ना। तो 8 में से 5 गया, कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। तो जो सीमा की पेंसिल की लंबाई है वो रमेश से 3 सेंटीमीटर जो है वो लंबी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये पहला प्रश्न करना है। अब देखो ये जो दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए रेखाखंडों को स्केल से माप कर उनकी लंबाई लिखिए। यानी ये जो हमें रेखाखंड दिए है, ठीक है, इनको हमें स्केल से मापना है और जो भी लंबाई आती है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखो रेखाखंड जब हम स्केल से मापते हैं हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जहाँ से रेखाखंड शुरू हो रहा है, बिंदु ए से शुरू हो रहा है, तो ये जो बिंदु है हमें इस स्केल के 0 पर रखना है। ये जो 0 वाली लाइन है ना, इस पर ये बिंदु रखना है। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसको मापेंगे। फिर देखो ये 1 सेंटीमीटर के अंदर ये छोटी छोटी 10 लाइनें हैं, ठीक है, वो मिलीमीटर की लाइन है, तो इनका भी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल के जो 0 वाला बिंदु है उसको ए बिंदु से मिलाएंगे। ये मिल गया। अब देखो इसको सीधा कर लो। अब ये कहाँ पर आ रहा है,
6 सेंटीमीटर पर आ रहा है दूसरा पॉइंट, है ना। तो इस स्केल की लंबाई कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। ये हो गया 6 और इसके पीछे क्या लग जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब इसको मापते हैं सी और डी। तो ये जो बिंदु सी है उसको हमें 0 पर रखना है। तो ये हमारा आ गया 0 और अब इसको मापते हैं, ठीक है। तो देखो ये पूरा 3 सेंटीमीटर पर नहीं है, ये बिंदु यहाँ आ रहा है। कहाँ आ रहा है, देखो एक पूरा आ गया, 2 पूरा आ गया, लेकिन 2 के बाद ये जो छोटी छोटी लाइन है उनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये छोटी वाली जो 8वीं लाइन है उस पर आ रहा है, यानी 2 सेंटीमीटर तो पूरे हैं, फिर यहाँ 8 मिलीमीटर है, तो इसको बोलेंगे 2.8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये वर्कशीट करनी है। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।